बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था। आज हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एप्लीकेशन पढ़नी है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने क्या पढ़ा था, आप सबको याद है कि हमने कहा था कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम कोलिजन से पहले का मोमेंटम बराबर होता है कोलिजन के बाद का मोमेंटम। रेयान, आपको याद है कि इसको हमने कंपोनेंट फॉर्म में भी किया था। डू यू रिमेंबर दैट? हाँ, आज हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेली एप्लीकेशन डिस्कस करना चाह रहे हैं कि व्हाट हैपन, कैन वी अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू आवर डेली लाइफ। उसी पे बात करते हैं। आप लोग ये सिचुएशन डेली लाइफ में देखते हैं, गाड़ियों की आपस में कोलिजन आपके डेली लाइफ का हिस्सा होती है। व्हाट हैपन्स इन ऑल दिस सिचुएशन, होता क्या है, मैं अभी आपको सिमुलेशन की तरफ ले जा रहा हूं कि जब कोलिजन होती है तो क्या होता है। उससे पहले मैं आपको सिंपल एक चीज समझा दूं कि इस सारे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है कि मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, मोमेंटम क्या चीज है? मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम मैथमेटिकली मोमेंटम कहते हैं, लेकिन मोमेंटम का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को रोकना कितना आसान या कितना मुश्किल है। हाउ मच डिफिकल्ट और इजी इट इज टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। और मोमेंटम को हमने किसमें किया है, मैं आपको, ये कौन सा आपने उठाया, ऊपर वाला कि नीचे वाला? हाँ, ये छोड़। अब आप सबको पता है कि ये जब जाएगी, गाड़ी जाएगी, एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी टकराएगी, आप इमेजिन करें क्या होगा। नहीं, ये मुंह, हाँ, ये देखिए मेरे पास दो गाड़ियां हैं। इस गाड़ी का वजन भी 1 kg है, इस गाड़ी का वजन भी 1 kg है। ये मुंह क्यों नहीं करता? हाँ, वाह, टच क्यों नहीं चल रहा? अच्छा, नीचे ले आओ, ऊपर ऊपर ऊपर। ये देखिए, मैं अभी इसका, इन दोनों गाड़ियों की कोलिजन देखता हूं। इस गाड़ी, रेड वाली गाड़ी का भी 1 kg वजन है और ब्लू वाली गाड़ी का भी 1 kg वजन है। रेड वाली गाड़ी इधर से जा रही है, कितने वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकंड से। और ये वाली गाड़ी इधर से आ रही है 5 मीटर पर सेकंड से। मुझे बताएं, अगर मैं इसको स्टार्ट करूं, इस प्रोसेस को, आप बताएं क्या होगा। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? मैं ये कोलिजन करवा रहा हूं, इन इलास्टिक कोलिजन है, ऊपर जाओ, और ये मैं प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूं। क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, कोई बता सकेगा? इधर से ये 1 kg का मास आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ये भी आ रहा है 1 kg का मास 5 मीटर पर सेकंड से। चूंकि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इस वजह से इसको हम -5 मीटर पर सेकंड कहते हैं। इन दोनों की कोलिजन पे क्या होगा? कैन एनीबॉडी टेल मी? रेयान, कैन यू टेल मी व्हाट विल हैपन? व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस कोलिजन? हाँ, शाबाश। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस कोलिजन? देखें, आप गौर से देखें, इस रिजल्ट को देखें। ये देखें, ये क्या हुआ? सोचे ये क्या हुआ? दोबारा रीस्टार्ट कर रहा हूं। इधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है। ये देखें, कोलिजन पे रुक गई। क्यों रुकी? क्यों क्यों रेस्ट हो गई? दोनों कोलिजन, दोनों मूविंग गाड़ियां कोलिजन पे रेस्ट में आ गई। ये किस कानून के तहत हुआ? क्यों हुआ? आप इसको देखें, जब ये इस साइड से आ रही है और वो उस साइड से आ रही है, तो इसका मोमेंटम कितना है? मैं आपको बताता हूं, इसका मोमेंटम कितना है। मोमेंटम इसका है m × v, मास इसका 1 kg है,
और वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मोमेंटम हुआ 5, उसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यहां से इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में, अब इसका मोमेंटम क्या है, m इंटू वी अगेन, इसका मास भी उसी तरह 1 किलोग्राम है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो 5 है, माइनस का मतलब डायरेक्शन है, इससे भी वही 5 आया, लेकिन इसका इस मोमेंटम की डायरेक्शन इस तरफ है। मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं रियल फॉर्म में लिखूं तो ये इसको मैं -5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड कहूंगा, क्योंकि ये डायरेक्शन इस तरफ है और ये डायरेक्शन इस तरफ है। अब व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम मैं जमा करता हूं। रेड वाली गाड़ी का भी 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, प्लस इस ब्लू गाड़ी का क्या है, -5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दोनों जमा होंगे तो इससे रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो कोलिजन के बाद मोमेंटम 0 होना चाहिए। आप देखिए कि कोलिजन के बाद मोमेंटम 0 होता है कि नहीं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट, ठीक है, स्टार्ट। देखिए 0 हुआ कि नहीं? ये 0 क्यों हुआ? क्योंकि बिफोर कोलिजन भी इनका मोमेंटम कितना था, इसका +5 था, उसका -5 था, और अगर आप उन दोनों को जमा करें, इसका +5 मोमेंटम था, यूनिट लगा लो, और इसका -5 मोमेंटम था, तो कोलिजन से पहले भी 0 मोमेंटम है और कोलिजन होने पे भी दोनों आपको 0 मोमेंटम दे रहे। अब जरा हम डिफरेंट सिचुएशन देखते हैं। अब अगर मैं कोलिजन करवाता हूं जरा, ये देखिए, ये एक गाड़ी ये 3 kg है और दूसरी गाड़ी 1 kg है। अब क्या होगा? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट नाउ? कोई मुझे बता सकता है? कौन से, किस तरफ जाएगी? ब्लू गाड़ी की तरफ चीज चली जाएगी कि क्या होगा? हाँ बोलें, शाबाश बोलें। ब्लू वाली राइट पे जाएगी, पीछे जाएगी। ब्लू वाली पीछे जाएगी। देखें, आप देखें, आप खुद कैलकुलेट करें। इस साइड पे इसकी भी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है और इसकी भी स्पीड -5 है, लेकिन इसका मास 1 किलोग्राम है, इसका मास 3 किलोग्राम है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं, मैं उस पे जा रहा हूं, दोबारा कैलकुलेशन पे जा रहा हूं, ठीक है। आप इसको देखें, इसका मास 3 kg है और वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मोमेंटम 15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हुआ। इसका क्या है, मास 1 किलोग्राम है और स्पीड -5 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि इसकी स्पीड इधर है, तो इससे आप बना -5 मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब दोनों को मैं जमा करूं तो कोलिजन से पहले इस सिस्टम का मोमेंटम कितना बना, 15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड प्लस, और आपके पास -5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो नेट रिजल्ट मेरे पास क्या बना, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। हमने ये चेक करना है कि ये ठीक आता है कि नहीं, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड बनता है कि नहीं। हम कोलिजन करने वाले हैं और 10 किलोग्राम क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आ रही। पॉजिटिव का मतलब है इसके डायरेक्शन में आना चाहिए। अब कोलिजन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। आप गौर से देखें कितने से जा रहा है ये सिस्टम। ये अभी जा रहा है 2.5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और इन दोनों का कंबाइंड मास कितना हुआ, इन दोनों का कंबाइंड मास हुआ 4 इंटू स्पीड हो गई 2.5, दोनों मल्टीप्लाई हुई, वही 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हुआ या नहीं, जो कोलिजन से पहले था। इज इट क्लियर? अब अगर मैं इसको करूं, मैं दूसरे वाले मास को बढ़ा देता हूं। आप गौर से देखें, मैं रीस्टार्ट करता हूं, ठीक है, मैं रीस्टार्ट करता हूं, लेकिन इस दफा मैं किस मास को बड़ा कर रहा हूं, मैं इस मास को 1 किलोग्राम रखता हूं
और इस मास को 3 किलोग्राम रखता हूं, अभी क्या होगा? व्हाट विल हैपन नाउ? शाबाश। राइट वाली कार पीछे जाएगी। अब इधर जाएंगे उतनी स्पीड से, देख लें, स्टार्ट करें। ठीक है, इस गाड़ी का मोमेंटम ज्यादा है, इस वजह से वो एज ए होल उधर जाता है, लेकिन टोटल मोमेंटम रिमेन कंजर्व। अगर मैं इस गाड़ी का और इस गाड़ी का मास दोबारा बराबर कर लूं, ये देखिए, ये मैंने यहां पे 3 kg रखा था, अगर इसका भी मैं 3 kg कर लूं, अभी देखिए आपको अंदाजा हो जाएगा अभी क्या होगा। व्हाट विल हैपन नाउ? व्हाट विल हैपन नाउ? दोनों 3-3 kg हैं और स्पीड भी सेम है। व्हाट विल हैपन नाउ? लुक, इट विल स्टक। जीरो रेस्ट। एग्जैक्टली। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का तरीका है कि क्या होता है मोमेंटम बिफोर कोलिजन। व्हाट इज इट्स मोमेंटम बिफोर कोलिजन? आपको पता होना चाहिए क्या तरीका है। सीधा मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर लो। ये मास है 3 kg और ये उसकी वेलोसिटी है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से ये 15 आया, और ये क्या है, मास इसका भी 3 kg है और ये इसकी वेलोसिटी है, इससे -15 आया। तो बिफोर कोलिजन 15 -15 और +15 से क्या आ जाएगा? 0। तो मैं इससे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि इन दोनों के कोलिजन पे ये दोनों क्या हो जाएगा? सिस्टम रुक जाएगा। अगर हिलेगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही वैलिड नहीं होगा। और अगर मैं चीजों को देखूं, ये जरूरी नहीं है हर वक्त कि मासेस बराबर हो और फिर रुक जाए। मैं एक और तरीके से भी इसको रोक सकता हूं। अगर मैं इसकी वेलोसिटी बढ़ा लूं, मैंने वेलोसिटी 10 कर ली, इसका मास मैंने 2 kg कर लिया और इसका मास 3 kg रखा, अब क्या होगा? शाबाश। व्हाट विल हैपन नाउ? कोई भी मुझे जवाब दे दें, व्हाट विल हैपन नाउ? सर क्रैश के बाद ब्लू वाली पीछे जाएगी। अच्छा, जरा इसको एडजस्ट करते हैं। ये ब्लू वाली पीछे जाएगी या रेड वाली पीछे जाएगी? शाबाश। क्यों? सर ब्लू वाली जाएगी। ब्लू वाली जाएगी। क्यों ब्लू वाली जाएगी? क्योंकि ब्लू का जो मल्टीप्लीकेशन है 3 × 5 से -15 आ रहा है। ठीक है, 3 × 5 से हमारे पास -15 आ रहा है। चले जाओ। ठीक है, 3 × -5 से -15 और 2 × 10 से +20, तो +20 इसका आ रहा है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और -15 इसका आ रहा है। तो अभी मुझे पता चल रहा है कि किस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि दोनों जमा होंगे तो इससे आ जाएगा 5, इसका और इसके एडिशन से आ जाएगा 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आप अंदाजा लगाएं कि ये 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आएगा कि नहीं। मैं अभी आपको कोलिजन करके दिखाता हूं। कोलिजन करें, टोटल मास कितना है? इसका मास था 3, इसका मास था 2, टोटल मास कितना हुआ? 5, और उसकी वजह से स्पीड कितनी? 5 × 1 मीटर पर सेकेंड, तो क्या हुआ? वही 5 आया कि नहीं आया आपके पास? ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब मुझे आप खुद बताएं, इस कोलिजन में अगर कोलिजन हो जाए तो किस डायरेक्शन में जाएगी? ये दोनों गाड़ियां चिमट गई तो ये किस डायरेक्शन में जाएगी? कैलकुलेशन करें खुद। सर ट्रक की डायरेक्शन में जाएगी। क्यों? देखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? इसका और इसका प्रोडक्ट से आया 30,000 और ये क्या है? 50,000, और इसकी स्पीड में मालूम करना चाह रहा हूं। ठीक है ना, कि इसकी फाइनल, इसकी स्पीड कितनी है? 20 है, तो 50,000 × 20 कितना बना? 1 लाख। इसका मोमेंटम है 1 लाख, इसका मोमेंटम है 30,000, तो रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास?
70,000, 70,000 विल बी द रिजल्ट। अभी आप इस कैलकुलेशन को सीखेंगे कि मेरा इनिशियल मोमेंटम, इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास ऑफ द कार into velocity of the car, which is 1000 multiplied by 30 तो ये तो कार का मोमेंटम हुआ। और ट्रक का मोमेंटम कितना है, मास है 50,000 और उसकी वेलोसिटी क्या है, याद रखें ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी एक दूसरे के साथ अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैंने ये पॉजिटिव लिया है तो इसको नेगेटिव लूंगा तो -20 इसके साथ आएगा। तो मेरा इनिशियल मोमेंटम यहां से क्या हुआ, 30,000 माइनस 1 लाख, तो मेरा रिजल्टेंट हुआ -70,000। -70,000 का मतलब क्या होगा रेयान, सिस्टम किस तरफ जाएगा, माइनस वाले के डायरेक्शन में जाएगा, ट्रक के डायरेक्शन में जाएगा। एग्जैक्टली अगर ये इस तरह की कोलिजन होगा तो मैं, अगर मुझसे ये कहेंगे कि इसका फाइनल स्पीड क्या होगी, दोनों ट्रक और गाड़ी आपस में चिमट गई तो इसका मास कितना हुआ, 50 जमा 1000, 50,000 जमा 1000 कितना हुआ, 51,000 हुआ। 51,000 उसका क्या हुआ, मास हुआ, और मैं उसकी वेलोसिटी मालूम करना चाह रहा हूं। व्हाइट बोर्ड ले, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बड़े आराम से आप इसको ला सकते हैं। आप क्या था, इस साइड पे इस साइड से कार आ रही थी जिसका मास 1000 किलोग्राम था और इसकी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड। इस साइड से ट्रक आ रहा था जिसका मास था 50,000 किलोग्राम और इसकी स्पीड थी 2 मीटर, 2 था ना, नहीं 20 था, 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ 20 मीटर पर सेकेंड। कोलिजन से पहले आयमा क्या होगा, कोलिजन से पहले इसका मोमेंटम कितना होगा, पहले हम वो कैलकुलेट करते हैं। इट विल बी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू mass of the car into speed of the car plus mass of the truck into speed of the truck। अब इनिशियल मोमेंटम मेरे पास क्या हुआ, mass of the car is 1000 and speed of the car is 30 plus mass of the car, truck is 50,000 and speed of the truck is -20। क्योंकि ये स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक दूसरे के साथ अपोजिट है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। जब मैं ये सारे कैलकुलेट करता हूं तो इनिशियल मोमेंटम मेरे पास -70,000 मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड हुआ। व्हाट विल बी द फाइनल मोमेंटम, जब ये ट्रक और ये गाड़ी चिमट गई। अब आप सबको पता है डेली लाइफ में जरूरी बात है ट्रक के डायरेक्शन में ही चीज जा रही होगी, लेकिन कितने स्पीड से जा रही होगी। अब देखिए पहले तो टोटल मास कैलकुलेट करें, इसका 1000 है और इसका 50,000 है, तो इस पूरे सिस्टम का मास कितना हुआ, 51,000। कितने स्पीड से जा रही है, मैं उसको फाइनल वेलोसिटी कहता हूं इस सिस्टम की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कह रहा है कि ये जो फाइनल मोमेंटम है ये इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा। तो मेरे पास फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम इज मास विच इज 51,000 into speed which is v final will be equal to -70,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यहां से v फाइनल मेरे पास क्या आ जाएगा, 70,000 लेकिन माइनस डिवाइडेड बाय 51,000। तो इसको डिवाइड करोगे आपके पास 1.45 समथिंग आ जाएगा, 20, हाँ हो सकता है 1.5 के लगभग आ जाएगा, लेकिन साइन इसके साथ क्या होगा, इसके साथ साइन नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव साइन अपनी जगह बरकरार रहेगा। इसका मतलब है नेगेटिव साइन का मतलब है वो ट्रक के डायरेक्शन में जाएगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेली लाइफ की एप्लीकेशंस हैं। बहुत सारी दूसरी एप्लीकेशंस भी हैं
बॉल और बैट की एप्लीकेशन आप डेली लाइफ में देखते हैं। बॉल आ रहा है और आप बैट से मारते हैं, तो बैट से मारते हैं तो बैट को अगर मजबूत मारते हो तो वो दूर चला जाता है। क्यों? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम और लगने के बाद का मोमेंटम आपस में बराबर होता है। अगर आपने इनिशियल मोमेंटम सिर्फ टक टक कर रहे हो तो बॉल भी दूर नहीं जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम की कहानी है। यहां पे भी बैट बॉल में भी इनिशियल और फाइनल मोमेंटम अब बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं बल्ले को यूं जोर से मार रहा हूं तो एज ए होल मेरा मोमेंटम ज्यादा हुआ और बल्ले ने मोमेंटम किसको दे दिया? बॉल को दे दिया, तो वो उड़ के जाएगा। ये काम हर चीज में होता है। रॉकेट कैसे मूव करता है? रॉकेट ऊपर कैसे उड़ता है? रॉकेट से नीचे गैसेस निकलती है जोर से, क्योंकि रॉकेट में अंदर बहुत सारा आग जला देते हैं। इनिशियल मोमेंटम तो इसका जीरो होता है। जब इससे जोर से गैसेस नीचे निकलती हैं तो इसका गैसेस का मोमेंटम नीचे की तरफ हुआ, ये गैस का मोमेंटम। तो जरूरी बात है जीरो, फाइनल मोमेंटम जीरो रखने के लिए रॉकेट को ऊपर जाना पड़ता है। एज ए होल ये मोमेंटम जीरो होता है, इसका भी गैस और रॉकेट का मिलकर मोमेंटम जीरो होता है। तो ये सारी एग्जांपल्स है मोमेंटम एक्सप्लोसिव फोर्सेस में। आप धमाका देखते हैं, जब धमाका होता है, ये बम है, इसका मोमेंटम कितना है? अभी इसका मोमेंटम तो अभी जीरो है, पड़ा हुआ है। जब पटता है तो ये सारा बम एक डायरेक्शन में क्यों नहीं जाता? ये सारा बम इस डायरेक्शन में क्यों नहीं जाता? ये बम के टुकड़े 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 हर तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि एज ए होल इसका मोमेंटम इसके बराबर होगा, कैंसिल करेगा। अगर इस तरफ मोटा टुकड़ा गया तो याद रखे इस तरफ भी मोटा टुकड़ा जाएगा। एज ए होल मोमेंटम जीरो रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी वजह से ये बम डिस्पोजल वाले क्या करते हैं? देखते हैं कि जमीन में सुराख कितना हुआ है, सुराख से वो अंदाजा लगाते हैं कि ये बम कितने किलो का होगा, क्योंकि 1/3 समथिंग 1/3 जमीन के अंदर गया होगा, बाकी यूं यूं यूं, क्योंकि एज ए होल तो मोमेंटम जीरो है। तो एक्सप्लोसिव का भी हम यहां से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पता लगाते हैं। इसी तरह आप देखें तोप जब फायर होती है, फायर होने से पहले इसका मोमेंटम जीरो होता है। गोला इसके मुंह में पड़ा हुआ है, जैसे ही फायर होता है गोला आगे जाता है तो ये पीछे की तरफ धक्का खाता है। क्यों? एज ए होल मोमेंटम तो जीरो रखना है। एज ए होल मोमेंटम जीरो रखने के लिए ये पीछे की तरफ धक्का खाता है। इसी तरीके से आप बंदूक फायर करें, जब तक आपने बंदूक यूं पकड़ी है, गोली इसमें है, लेकिन एज ए होल ये सारा कुछ रुका हुआ है। रुका हुआ है तो मोमेंटम इसका क्या है? m इंटू वेलोसिटी इज जीरो, मोमेंटम इज जीरो। अब जब आपने फायर किया तो गोली आगे की तरफ गई, आपका गन पीछे की तरफ धक्का खाता है, आपके कंधे को दर्द करता है, लेकिन गोली की तरह नहीं, क्योंकि गन का मास ज्यादा है। तो मास इंटू वेलोसिटी ऑफ द गन इज इक्वल टू मास ऑफ द बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। तो बुलेट की का मास छोटा है तो इस वजह से उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिस तरह हमने गाड़ी में किया। अगर इसका मास 1 ग्राम है और इसका मास जो है 2000 ग्राम है, तो अगर ये 1 ग्राम 200 मीटर 2000 मीटर पर सेकंड से जाएगी और ये 1 मीटर पर सेकंड से जाएगी, तो ये तब मोमेंटम दोनों बैलेंस होंगे। इस वजह से गन थोड़े स्पीड से पीछे धक्का खाती है और गोली बहुत हाई स्पीड से आगे धक्का खाती है। ये याद रखे, ये जितना भी प्रोसेस है धमाकों का, बम का, फायरिंग का, ये सारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से होता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसमें बाकायदा तौर पे रहती है। रेयान, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा कि क्या है, मोमेंटम कंजर्व होती है, लेकिन एक और चीज भी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है मोशन से होती है। क्या काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है? आप लोग देखें, आप ये बम था, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? बम रुका हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, बम रुका हुआ है। और जब ये बम फटता है तो काइनेटिक एनर्जी तो होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो स्केल है। उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से तो वो नुकसान करता है, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से।
तो काइनेटिक एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज देयर, इट इज नॉट जीरो। क्यों? क्योंकि अंदर से आपको पता है कि केमिकल एनर्जी जो एक्सप्लोसिव है वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। इसी तरीके से अगर एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, कोलिजन होती है, पहले तो काइनेटिक एनर्जी थी, जब ये आ रही है ये आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी तो थी, कोलिजन पे दोनों रेस्ट में आ गए, तो एनर्जी किधर गई? एनर्जी जो एक दूसरे को तोड़ रही है, जो आवाज निकल रही है, जो हीट निकल रही है, तो काइनेटिक एनर्जी उसमें इस्तेमाल हो जाती है। इस बेसिस पे हम दो किस्म के मोशन इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एक को कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, एक को कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, और एक को कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। एक है इन इलास्टिक कोलिजन, एक है इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक में मोमेंटम की कंजर्वेशन होती है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व्ड होता है, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इलास्टिक कोलिजन पढ़ेंगे। ये जो अभी हम पढ़ रहे थे ये क्या था? इन इलास्टिक कोलिजन था, जिसमें मोमेंटम कंजर्व्ड है। जिस तरह ये बम है, इसमें मोमेंटम कंजर्व्ड है, रॉकेट है, इसमें मोमेंटम कंजर्व्ड है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है। इंशाल्लाह वी विल डू इट टुमारो। अब इसके एमसीक्यूज जो अटैच हैं, आप सब लोगों ने वो एमसीक्यूज करने हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, आप लोग कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, सवाल देखें। Two ice skater initially at rest push off from each other on a frictionless surface. If the skater A has a mass of 50 kilogram and B has a mass of 75 kilogram, what can be said about their velocity after they push each other? दो स्केटर खड़े हैं, रेहान बता सकते हो कि क्या होगा? कौन सा करेक्ट आंसर है? स्केटर ए विल मूव फास्टर देन स्केटर बी, skater B will move faster than skater A. Both skater will move with the same velocity. Both skater will remain at rest. कौन सा करेक्ट आंसर होगा? सर ए ऑप्शन। हाँ, क्योंकि A का मास कम है B के मास से, तो इस वजह से जब धक्का मारेंगे तो जीरो करने के लिए A ज्यादा स्पीड से मूव करेगा बनिस्बत B के। यस, इसी तरह a 5 kilogram bowling ball roll towards a stationary 2 kilogram pin and collide with it. After the collision, the pin moves forward with a velocity of 3 meters per second. If the velocity of the bowling ball after the collision is 1 meter per second, what was the initial velocity? Calculation करनी है आपने, सीधा सीधा calculation करनी है कि 5 जमा 2 7 का क्या होगा, उसका क्या होगा। You can do calculation by yourself. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये सारे सवाल मैंने जो इसके साथ कनेक्ट किए हुए हैं, ये सारे एप्लीकेशन लेवल के सवाल हैं। ये वो सवाल है जो हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में मुश्किल तरीन सवाल है। इसको क्योंकि हम करिकुलम में क्या कहते हैं, पेपर में क्या कहते हैं, एक वो मेमोराइजेशन वाले सवाल है, ठीक है, दूसरे अंडरस्टैंडिंग वाले हैं। पहले वाले को नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, दूसरे को अंडरस्टैंडिंग, तीसरे को एप्लीकेशन। मैंने चैट जीपीटी को कहा मुझे एप्लीकेशन वाले सवाल दे दे, तो ये सारे वो एप्लीकेशन वाले सवाल हैं। इफ यू कैन डू दिस, यू कैन डू एनी क्वेश्चन ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज, एनी क्वेश्चन। सर हमने ये सारे सिनेरियोस कंसीडर किए, वो सारे जब f एक्सटेंडेड इज इक्वल टू 0। नहीं, देखें इसमें उन्होंने कोलिजन, ये पहले वाले सेकंड वाले केस में तो उसने वो नहीं कंसीडर किया कि जीरो है, वो कहते हैं बॉल रोल कर रहा है, ठीक है, और दूसरा बॉल एट रेस्ट है और कोलिजन करते, तो वो वाला नहीं है कि हर केस में इनिशियल जीरो है, इस तरह नहीं है। आप इन सवालों को हल करें इंशाल्लाह। और ये जो मैंने आपको सिमुलेशन बता दी, सिमुलेशन को प्रॉपरली सवाल करें, सवाल करने से पहले इस सिमुलेशन को कर लें। डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन मुख्तलिफ हैं। देखिए अगर मैं इस माइनस से इसको प्लस कर लूं
इसकी वेलोसिटी चेंज करो, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, आप खुद कर सकते हैं इन चीजों को। और इससे आप देख सकते हैं कि आपका न्यूमेरिकल जो आपने सॉल्व किया है वो इस सिमुलेशन के साथ मैच करता है या नहीं करता। ये देखिए मैंने पॉजिटिव, अभी सिचुएशन क्या है, अब जरा सिचुएशन को देखो। मैं ये इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, इसकी 5 मीटर पर सेकंड है, वो जो सिचुएशन, और इसका मास मैंने बराबर रखा हुआ है। अब जरा इसको स्टार्ट करो, देखिए स्टार्ट करो, ये देखो क्या हुआ, ये अजीब सी बात हो गई। दोबारा देख ले, ये 5 मीटर पर सेकंड से रेड जा रहा है, ये 1 मीटर पर सेकंड से उसी डायरेक्शन में जा रहा है। कोलिजन के बाद क्या हो जाता है, उसको 5 मीटर पर सेकंड मिल जाता है, इसको 1। ये जो आपका सवाल है इसी तरह का सवाल है, इसी तरह का क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने ये खुद सिचुएशन क्रिएट करके जो वहां न्यूमेरिकल है वो यहां सिमुलेशन से दोबारा रिपीट करें। जी, एनी क्वेश्चन? आयमा, इज इट क्लियर? किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, हमारे दूसरे बंदों का कोई भी क्वेश्चन हो, शाबाश। कोई भी चीज क्लियर ना हुई हो तो फेल। हाँ जी, माइक अनम्यूट करें जी। जी सर। जी सर क्वेश्चन। ये अभी जब आपने पहले इसमें ये दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 5 पे रखी थी, ठीक है, जी और एक का वेट 1 kg रखा था और दूसरे का 3 kg, जी जब इनकी कोलिजन हुई थी तो कोलिजन के बाद वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड हो गई। हाँ, इस चीज की समझने कि ये ये 2.5 देखिए, कैसे हुई? ये 3 kg है, ये 1 kg है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी -5 रखी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी +5 रखी। अब मुझे पता है कि इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन, आपने देखना है एज ए होल कोलिजन से पहले, कोलिजन से पहले सिचुएशन ये है कि इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में है और इसका मास 3 kg है, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला है m/v, ठीक है, इससे ये बना 15 और इसका मास वही, मास 1 kg है और वेलोसिटी -5 है क्योंकि वो इधर जा रहा है, तो इससे बना -5। तो -5 और 15 का मजमुआ क्या होता है? 10। अब आप कोलिजन के बाद देखेंगे कि ये इसका मोमेंटम 10 आता है कि नहीं। मैं कोलिजन करवा रहा हूं अब, ठीक है, अब कोलिजन करवा रहा हूं। कोलिजन देखें, ये तो मैंने इलास्टिक रखी है, नीचे जाओ, मैं इन इलास्टिक कर, हाँ, अब कोलिजन करवाओ दोबारा। अब आप कहते हैं ये 2.5 क्यों हुआ? कैलकुलेशन देखो कि ये इसका मास कितना है, इसका मास 3 kg है, इसका मास 1 kg है, तो टोटल मास कितना हुआ? 4 kg हुआ। और दोनों की वेलोसिटी क्या है? 2.5 मीटर पर सेकंड है। कोलिजन से पहले मोमेंटम कितना था? 10 था कि नहीं था? 10 था, बिल्कुल था। अभी जरा मोमेंटम देखे, 4 × 2.5, जरा आप दे तो इससे भी 10 ही आता है। फिर ये इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन, हाँ ठीक है, बस समझ गए। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं कि इनिशियल मोमेंटम 10 था तो फाइनल मोमेंटम 10 होगा, इसी वजह से तो ये वेलोसिटी 2.5 हो गई जी। एनी अदर? ये फाइनल वेलोसिटी हो जाती है ना, ये 2.5, ये 2.5 फाइनल वेलोसिटी होगी। ये वही फार्मूला है ना, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू कैपिटल M × v। कैपिटल M क्या है? दोनों मास का मजमुआ है। तो अगर मैं यहां पुट करता जाऊं ना वैल्यू, तो रिजल्ट मेरा ये 2.5 आएगा। ये उसमें आ जाता है ना, ये 2 डायमेंशन में आता है कि 1 डायमेंशन कोलिजन? ये 1 डायमेंशन कोलिजन है, ये 1 डायमेंशन एक लाइन में है। 2 डायमेंशन कोलिजन में इस तरह होता है कि टकराने के बाद एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है, वो 2 डायमेंशन। उस पे ज्यादा सवाल अभी हमने नहीं किए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।